हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हरियाणा करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में। ये पार्ट सेकंड है। अब चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के किस सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार मिला? आप सभी आंसर करें। हरियाणा की किस सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार मिला? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, करनाल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, सेकंड क्वेश्चन ये रहा, कौन सा राज्य शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि को कर के दायरे से बाहर करने वाला देश का पहला राज्य बना? देखो, कौन सा राज्य शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि को कर के दायरे से बाहर करने वाला देश का पहला राज्य बना? आप आंसर करें। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य है। अब चलते अगले। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के लगभग कितने आंगनबाड़ी केंद्र अब प्राइवेट पे ऑफ स्कूल की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे? आंसर करें आप सभी। प्ले वे स्कूल की तर्ज पर अब हरियाणा में कितने आंगनबाड़ी केंद्र विकसित किए जाएंगे? ये किए जाएंगे 4000। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, किस हरियाणवी ने 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्लब ऑफ डिस्क थ्रो में 2 स्वर्ण पदक जीते? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एकता बयान। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया? आप सभी आंसर करें। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, छोरियां छोरों से कम नहीं, ये फिल्म है, इसे चुना गया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के किस जिले के सालाहड़ी में जो गवर्नमेंट महिला कॉलेज का नाम बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सालाहड़ी किया गया है? आंसर करें आप सभी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नू। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, कौन हरियाणवी खिलाड़ी मार्च 2021 में दुनिया की नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गई है? कौन हरियाणवी खिलाड़ी मार्च 2021 में दुनिया की नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गई है? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शेफाली वर्मा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, कौन सा राज्य ग्रामीण सड़क निर्माण में लक्ष्य पाने वाला देश का पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य ग्रामीण सड़क निर्माण में लक्ष्य पाने वाला देश का पहला राज्य बना? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हरियाणा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, ग्रामीण क्षेत्र का एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? देखो, ग्रामीण क्षेत्र का एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? आंसर करें आप सभी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अग्रोवा मेडिकल कॉलेज। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा? हरियाणा के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा? देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंबाला में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के किस जिले में पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एवं नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड द रिसर्च स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा के किस जिले में पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च स्थापित किया जा रहा है? आंसर करें आप सभी।
देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी झज्जर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब किस जिले में स्थापित की गई है? आंसर करें आप सभी। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब किस जिले में स्थापित की गई है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हिसार में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के किस शहर को नेचरिंग नेबरहुड चैलेंज के तहत चुना गया है? आंसर करें। देखो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। जैसे ये क्वेश्चन है 72, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो आप कमेंट में ऐसे लिखें और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत बनाए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी रोहतक। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायत के निवारण हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? आंसर करें, कमेंट में जल्दी से आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अपने बिल को जानने। अब चलते अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के किस जिले को बेहतर प्रबंधक के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी दुष्यंत चौटाला। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कांस्य पदक। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत किस जिले में की गई? हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत किस जिले में की गई? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पानीपत में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना? वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पांचवा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के किस जिले को पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया गया? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यमुना नदी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा में बीपीएल श्रेणी के तहत लाभार्थियों के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा बढ़ाकर कितने रुपए वार्षिक की गई है? आंसर करें आप। देखो कमेंट में लिखे जैसे 81 और इसका आंसर जो है वो कमेंट करके बताइए। हम भी देखना चाहते हैं कौन कौन स्टूडेंट हमारी वीडियो में इंटरेस्ट ले रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1,80,000 रुपये। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस हरियाणवी को 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी त्रिलोचन सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस हरियाणवी को शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 में पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया? आप सब आंसर करें।
इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, जय भगवान गोयल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रशासनात्मक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय होगा। देखो इसका जो राइट आंसर है वो आप करें, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा की किस पुलिस अकादमी को गैर राजपत्री अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में सर्वश्रेष्ठ अकादमी चुना गया। आंसर करें आप सभी। हरियाणा की किस पुलिस अकादमी को गैर राजपत्री अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में सर्वश्रेष्ठ अकादमी चुना गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मधुबन अकेडमी। जो मधुबन अकादमी है ये आपको बताना है कि हरियाणा के किस जिले में है। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मनोहर लाल खट्टर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बना। देखो कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बन गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिसार। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हरियाणा में वर्ष 2021 के दौरान कितना लिंग अनुपात को हासिल करने वाला लक्ष्य रखा है। देखो हरियाणा 2021 में जो लिंग अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा है वो कितना है आपको बताना है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 935। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज के जो विद्यार्थियों के लिए कितने लाख की पुरुष राशि वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की है। हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज के जो विद्यार्थियों के लिए कितने लाख पुरस्कार राशि वाली वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की है। आंसर करें आप। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 5 लाख। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के किस शहर में कोरोना वैक्सीन का सेंटर स्टोर बनाया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, करनाल में। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया है। हरियाणा के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि के नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कैथल में। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य नामित एजेंसी श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से न्यू किशनगढ़ के लिए डबल स्टेट को झंडी दिखाकर रवाना किया है। देखो क्वेश्चन फिर से सुनना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से न्यू किशनगढ़ के लिए डबल स्टेट को झंडी दिखाकर रवाना किया है। देखो इसका जो राइट आंसर है न्यू अटेली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा में फिल्मों के लिए विशेष योगदान पर किसे हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। हरियाणा में फिल्मों के लिए विशेष योगदान पर किसे हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यशपाल शर्मा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा सरकार ने अब अपनी लगभग सभी योजनाओं में किसे अनिवार्य रूप से लागू कर रही है। जो देखो क्वेश्चन फिर से सुनना, हरियाणा सरकार अब अपनी सभी जो योजनाओं में किसे अनिवार्य रूप से लागू कर रही है। ये ऑप्शन है वोटर आईडी, आधार आईडी, सरल आईडी या फैमिली आईडी। देखो अभी हरियाणा में फैमिली आईडी बनी हुई है सभी की, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा की जितनी भी योजनाएं होंगी उसमें फैमिली आईडी का अनिवार्य कर दिया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा में जल स्तर में सुधार के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई। देखो हरियाणा में जो जल स्तर है वो धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है, तो इसको सुधारने के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना चलाई है। वो कौन सी चलाई है आपको बताना है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई, अटल भूजल योजना। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम किस जिले में बनाया गया। हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम किस जिले में बनाया गया। देखो ये बनाया जाएगा, बनाया नहीं। इसका जो राइट आंसर है ना वो आएगा कुरुक्षेत्र है। हरियाणा में सिख समाज के योगदान पर भव्य म्यूजियम कुरुक्षेत्र जिले में बनाया जाएगा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें चलाई। देखो हरियाणा सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें चलाई जाएंगी। बताओ आप कौन सी बसें चलाई जाएंगी प्रदूषण से निपटने के लिए। हरियाणा सरकार ये काम कर रही है। देखो इलेक्ट्रिक बसें इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के पहले ई चार्जिंग स्टेशन को किस जिले में शुरू किया गया। हरियाणा के पहले ई चार्जिंग स्टेशन को किस जिले में शुरू किया गया। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पंचकुला। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के पहले डिजिटल मंच के स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण किसने किया। देखो हरियाणा के पहले डिजिटल मंच के स्तुति गान हम बदल देंगे सारा जमाना का लोकार्पण किसने किया। ये क्या मनोहर लाल खट्टर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखो जनवरी 2021 तक हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं। जनवरी 2021 तक हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं। ये थी 19 जेलें। जनवरी 2021 तक हरियाणा में 19 जेलें थी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन रहा, हरियाणा के किस जिले की जो